हाय गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवा स्टोरी में। तो स्टार्ट करते हैं द डेविल प्रिंसेस का नेक्स्ट एपिसोड। कृतिका जी आती हैं और यशी के प्लेट पर खीर डालकर कहती हैं कि ये लीजिए बेटा, आपको खीर बहुत पसंद आएगी। आपको खीर पसंद है ना? यशी एक सेकंड के लिए सोचती है कि आपको किससे पता मुझे खीर पसंद है। तो कृतिका जी सकबका जाती है और थोड़ा हकलाते हुए कहती है, वो एक्चुअली आपके डैड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है खीर। भैया को तो मुझे लगा आपको भी पसंद है। हाँ, पर आप ना घबरा क्यों रही हैं? वैसे मुझे भी खीर बहुत ज़्यादा पसंद है और रमन डैडू को भी खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। रमन जी का नाम सुनकर कृतिका जी के चेहरे पर थोड़ी सी कुछ इमोशंस आए थे, पर उन्होंने अपने इमोशन जल्दी ही कंट्रोल कर लिए थे। पर अभिमन्यु जी ने ये सब कुछ देख लिया था, उन्हें समझ सब कुछ आ रहा था, उन्हें हर चीज़ के बारे में पता था, पर वैसा दिखाते थे कि उन्हें पता नहीं है। कुछ दिन में सब डिनर करके हॉल पर बैठते हैं। यामिनी जी तो झूठा प्यार ही अभी तक दिखा रही थी यशी को, और यशी से पूछ रही थी कि वो क्या कर रही है, पढ़ाई वढ़ाई के बारे में, वो किसके साथ थे इतने दिनों तक। पर यशी उन्हें रमन जी के बारे में इतना कुछ नहीं बताती है। फैमिली के सब लोग अभी यहाँ पे थे, पर सूरज नहीं था, क्योंकि सूरज अभी किसी मीटिंग की वजह से बाहर गया था, वो कल आने वाला था। तान्या कहती है, अच्छा जैसे ही चलो सो जाओ, वरना फिर सुबह काम भी होगा ना तुम्हें फिर हमें घूमना भी है। अभिमन्यु जी, हाँ आप लोगों को घूमना होगा ना। वैसे ये मुंबई बहुत ही प्यारी जगह है, आप लोग सुबह तैयार हो जाइएगा, आर्यन आप लोगों को घुमा देगा। तान्या, ओके। दोनों जाकर अपने रूम में सो जाते हैं। यशी को तो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जगह भी अलग थी और इन 2 दिनों में ही उसके साथ इतना कुछ हो चुका था। उसे ये सब पता चल गया कि उसके माता पिता कोई और है, उसकी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है। इतने दिनों तक उसे क्या क्या सिखाया जाता था, क्यों सिखाया जाता था, उसे सब समझ में आ रहा था। तभी वो घूमते घूमते बालकनी में चली जाती है। बालकनी में भी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और मौसम भी बहुत प्यारा लग रहा था। दूर तक फैला हुआ अंधेरा और कहीं कहीं छोटे मोटे लाइट जल रहे थे, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और बालकनी से गार्डन एरिया बहुत ही साफ साफ दिख रहा था और उसे सर्वेंट क्वार्टर भी दिख रहा था। जैसे ये सब देख ही रही थी, तब तक उसकी नज़र आती है कि शायद गार्डन में कोई और है और वो इंसान पुशअप कर रहा है। यशी सोचती, इस वक्त कौन पुशअप कर रहा है। वो गौर से देखती है तो वो ये आर्यन था। आर्यन ने भी सिर्फ अपने ब्लैक लोअर पहना हुआ था, उसके अपर बॉडी में उसने कुछ नहीं पहना हुआ था और वो पुशअप करे जा रहा था, कुछ करे जा रहा था। उसके चेहरे पर साफ साफ गुस्सा दिख रहा था, पता नहीं किस बात का गुस्सा था उसे। वैसे सोच रही थी कि अरे ये इंसान अभी पुशअप क्यों कर रहा है, इतनी ठंड है और इतनी ठंड में इसके शरीर से पसीना टपक रहा है। यशी उसे देख ही रही थी, तब आर्यन को अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है। वो अपना सर उठाकर देखता है तो उसकी नज़र डायरेक्ट यशी के नज़रों से मिलती है। एक पल के लिए दोनों के बीच जैसे हवा थम गई थी। यशी भी आर्यन को ही दिखे जा रही थी और आर्यन भी यशी को ही दिखे जा रहा था। शायद दोनों आंखों ही आंखों में कुछ बातें कर रहे थे, पर जो ना आर्यन को सुनाई दे रही थी और ना ही यशी को सुनाई दे रही थी। आर्यन भी यशी को ही देखे जा रहा था। तभी एक हवा का झोंका आता है और दोनों की तंद्रा टूटती है। दोनों घबरा कर इधर उधर देखने लगते हैं। फिर आर्यन यशी को देखता है। यशी इधर उधर देख रही थी, पर आर्यन यशी को देखे ही जा रहा था। यशी एक बार से घूरने की भी कोशिश करती कि शायद वो शर्मा कर या फिर घबरा कर अपनी नज़र नीचे कर ले, पर आर्यन अपनी नज़र नीचे करता ही नहीं है। वो यशी को ही देखे जा रहा था। यशी खुद ही परेशान होकर अंदर चली जाती है। उसे अंदर जाता देख आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, चली जाओ अभी अंदर, बस एक बार टाइम आने दो, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें कि मुझसे नज़रें फेरने का अंजाम क्या होता है। वो ये सब बिल्कुल अजीब से लहजे में ही कह रहा था कि अगर वो बात वो सचमुच यशी से कहता तो यशी तो डर ही जाती। वो अपना टी शर्ट पहनता है और सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता है और जाकर लेट जाता है। उसे भी नींद नहीं आ रही थी, पर फिर भी वो सोने की कोशिश करता है। और यशी भी अंदर जाकर कह सोचती कि कैसा बेशरम आदमी है। अरे बॉडीगार्ड है और ऐसे कैसे देखे जा रहा था।
ज़रा सी शर्म ही नहीं है। मैंने घूरा भी पर फिर भी बेशर्मी की तरह देखे जा रहा है। वैसे यही सोचते सोचते वो भी सो जाती है। सुबह सब हॉल एरिया में बैठे हुए थे सुबह सुबह, और तभी यशी और तान्या नीचे आती हैं। सबकी नज़र उन पर ठहर जाती है क्योंकि कल उन्होंने वेस्टर्न वेयर पहना था और दोनों जीन्स में थी, और आज दोनों सूट में थी। यशी ने आज पिंक कलर का सूट पहना था और उसने अपने बाल खुले रखे थे। उसने अभी अनारकली सूट पहना था जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और उसके कर्ली हेयर, वैसे उसके हेयर ज़्यादा कर्ली नहीं थे पर हल्के हल्के कर्ली थे, और उनसे अभी भी हल्का हल्का पानी टपक रहा था। साफ साफ पता चल रहा था कि वो अभी नहा कर आई है, और उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था, पर नहाने की वजह से उसके चेहरे पर वो जो पिंकनेस आई थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सबकी नज़र ठहरी जाती है उस पर क्योंकि वो थी इतनी खूबसूरत, और ऊपर से वो अपनी मॉम की धर जैसी हल्के हल्के दिख रही थी। अभिमन्यु जी तो यही सोच रहे थे कि जब वो पहली बार आरती जी को देखने गए थे तो वो भी हल्का हल्का यशी जैसे ही दिख रही थी। वो अपनी यादों में ही खोए हुए थे। तभी यशी आकर उनके पैर छूती है और गुड मॉर्निंग कहती है, तो उनका ध्यान हटता है उधर से और वो भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। तान्या भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी क्योंकि उसने आज ब्लू कलर का सूट पहना था, और सब तान्या की भी तारीफ़ करते हैं। तान्या भी थैंक यू कहती है, और वो तो थी ही मुँहफट। वो कह रही थी कि वो आफ्टर ऑल मैं हुई इतनी सुंदर तो मैं सुंदर नहीं लगूँगी। दादाजी बताइए, मैं यशी से ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ ना? दादाजी अरे हाँ हाँ, आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। दोनों बैठ जाती हैं, पर शायद किसी और की नज़र थी जो तान्या पर टिक गई थी, और ये कोई और नहीं सूरज था। कल सूरज घर पर मौजूद नहीं था और उसे पता नहीं था कि घर में कोई आया है, पर उससे घर आते ही पता चल गया था कि उसकी बड़ी दीदी आई है। वो बहुत एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए क्योंकि उसका बचपन से मन था कि उसकी भी कोई दीदी हो, उसे डांटे, उससे बात करे। पर वो रिया से भी प्यार करने की कोशिश करता था, उसे भाई बहनों से प्यार करता था, पर रिया उससे बहुत ही रूड रहती थी। वो हर वक्त चिढ़ती रहती थी उससे, जिससे कि उससे बहुत गुस्सा भी आता था, पर फिर भी वो टाल देता था बात को क्योंकि रिया उसकी बहन थी। और जब से उसे पता चला था कि उसकी कोई बड़ी दीदी है तो वो बहुत ही एक्साइटेड था मिलने के लिए। इसे एक्साइटेड में वो जल्दी जल्दी बाहर आकर बैठा था ताकि वो अपनी बड़ी दीदी यशी से मिल सके, पर उसकी नज़र तो तान्या पर अटक गई थी। तान्या बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने तान्या ने ब्लू कलर का स्लीवलेस सूट पहना जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तान्या को भी लगता है कि शायद किसी की नज़र है उस पर, तो वो इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र सूरज पर जाती है, तो फिर वो नज़रें फेर रहती है। फिर उसे थोड़ी देर बाद लगता है कि सूरज अभी भी से घूरे जा रहा है। फिर वो उसे आंखें दिखाती है तो सूरज सटपटा कर अपनी आंखें नीचे कर लेता है। अभिमन्यु जी सूरज को इंट्रोड्यूस कराते हैं यशी से। यशी भी उससे बहुत प्यार से मिलती है। सूरज के आंखों में साफ साफ उसे मासूमियत और उससे मिलने की एक्साइटेडमेंट दिख रही थी। यशी को समझ में आ जाता है कि ये इंसान बुरा नहीं है, वो भी उससे बहुत ही प्यार से मिलती है। यशी उसे डिसअपॉइंट नहीं करती, ऐसा वो नहीं दिखाती कि वो उसकी अपनी बड़ी दीदी नहीं है। वो उससे ऐसे मिलती है जैसे कि वो 1 महीने पहले कहीं गई थी और अभी वो आई है, और यशी उससे काम के बारे में, उसके पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी। वो भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से जवाब देता है। यशी कहती है दादाजी से, दादाजी हम दोनों मुंबई घूमना चाहते हैं। अरे हाँ हाँ, आप लोग जाइए, आर्यन आप लोगों को ले जाएगा। आर्यन को यहाँ की हर फेमस जगह की जानकारी वो आप लोगों को ले जाएगा और वो घुमा कर भी ले जाएगा। यशी बोलती है, नहीं दादाजी हम खुद चले जाएंगे। दादाजी नहीं बेटा, हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। आप नहीं जानते कि आपके जान पर कितना बड़ा खतरा है, और आप ऊपर से इतने दिनों बाद आई हैं। हम नहीं चाहते कि आते ही आपके साथ कोई हादसा हो जाए। हमने पहले ही अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया है। अब आपको नहीं खोना चाहते हम। आप समझिए, आप हमारी जीने की वजह हैं। यशी को भी उनकी बात सही लगती है। यशी बोलती है कि आप जैसा चाहते हैं दादाजी। सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और दादाजी आर्यन को बुलाते हैं और उसे यशी और तान्या को घुमाने के लिए बोलते हैं। आर्यन भी गाड़ी निकालता है और वो ड्राइविंग सीट संभाल लेता है, और यशी और तान्या दोनों पीछे बैठ जाते हैं। आर्यन अपना व्यू मिरर सेट करता है और कार स्टार्ट कर देता है। कुछ देर में यशी को अपने चेहरे पर किसी के आंखों की तपिश महसूस होती है, तो वो देखती है आगे की तरफ, तो उसकी भी नज़र आर्यन से मिल जाती है। उसके देखते ही आर्यन अपनी नज़र झुका लेता है
आगे की तरफ देखने लगता है। फिर यशी वहाँ से अपनी नज़र हटाती है, फिर आर्यन उसे देखने लगता है। ऐसा ही 2-3 बार होता है तो यशी छोड़ देती है। वो थक जाती है ये देख देख कर। वो सोच रही थी कि कितना बेशर्म आदमी है, ऐसे कैसे भूल को खुलेआम देख रहा है। आर्यन मन ही मन सोच रहा था कितनी प्यारी लगती है यश परेशान होते हुए। अब तो ज़िंदगी भर ऐसे ही परेशान करना है, हो लो परेशान हो लो। इन नज़रों से तो छुटकारा नहीं मिलने वाला। अब मरते दम तक ये नज़रें तुम पर ही टिकी रहेंगी मैडम जी। आर्यन ये सब मन ही मन कह रहा था। आर्यन उन्हें मुंबई की बहुत ही फेमस जगह गेटवे ऑफ इंडिया लेकर आता है। दोनों को वो जगह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि दोनों ने ही उस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था और यशी ने तो उस जगह के बारे में पढ़ाई भी की थी। उसे इंडिया के पॉपुलर जगहों के बारे में पढ़ना, वहाँ का खाने के बारे में जानना, ये सब उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। आर्यन उन्हें ऐसे ही बहुत ही फेमस जगह घुमाता है। मरीन ड्राइव घुमाता है, जुहू बीच और भी बहुत ही सारी फेमस जगह घुमाता है और वहाँ के सारे फेमस फूड उन्हें खिलाता है। दोनों आज बहुत ज़्यादा खुश थी वहाँ पर घूमकर। तानिया भी बहुत ज़्यादा खुश थी, पर यशी ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रही थी। वो खुलकर नहीं हंस पा रही थी क्योंकि उसे हर वक्त महसूस हो ही रहा था कि आर्यन उसे ही देखे जा रहा है। और ऐसा सच भी था क्योंकि आर्यन की नज़रें हर वक्त उस पर ही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी इतना बेशर्म हो कैसे सकता है। वो उसे आंखें दिखा रही तो भी वो शांत नहीं रह रहा है। वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर और एक बार उसने उसे अपने आप को देखते हुए पकड़ लिया तो पक्का जाकर एक थप्पड़ मार देगी उसे। वो यही सब सोच रही थी। कुछ देर में सब घर पहुंच जाते हैं। यशी और तानिया तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए वो दोनों घर जाकर दादाजी से मिलकर अपने रूम में जाकर डायरेक्ट फ्रेश होकर डायरेक्ट सो ही जाती हैं और उन्हें नींद भी आ जाती है। और उनका पेट भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने आज बहुत सारा खाना खाया था। वो दोनों इतनी ज़्यादा थक गई थी कि उन्हें बेड पर लेटते ही नींद आ जाती है। थैंक यू सो मच गाइस यू लिसनिंग माय स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करें। थैंक यू।